नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम सीधे चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन के आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा। मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरु चरणों में अपन पहुंचते हैं और आज का यह संघ का समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं उनके आशीर्वाद से। आज प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में मयंक जी जैन लखनऊ से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। यदि मयंक जी जैन यहाँ पर उपस्थित है तो मंच पर आ जाएं। और उसके बाद में राकेश जी जैन मुरादाबाद। नमोस्तु महाराज जी। हाँ वहीं से। ओ बोलिए। जैसे मैंने आपके प्रवचन सुन के मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव आ गया और उसके पुण्य से मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें मिली, वैसे ही बच्चों को धर्म से कैसे जोड़ें और आपसे कैसे जोड़ें, क्योंकि प्रवचन वो सुनते नहीं हैं और स्कूल में आए दिन टेस्ट फिर हाफ ईयरली ईयरली करके वो धर्म से जुड़ नहीं, आपसे मतलब आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं जैसे मैं चाहता हूँ। देखो ऐसा है, सबका समय आता है और जब समय आएगा तो सब ऑटोमेटिक जुड़ जाए। तुम जुड़े हो तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं जोड़ा, तुम तब जुड़े जब तुम्हारी चेतना जगी। बच्चों को प्रेरणा दो पर पीछे मत पड़ो, बच्चों के लिए भावना रखो पर व्याकुल मत हो। उन्हें धीरे धीरे केवल 4 बातें उनके हृदय में बिठाओ। पहला, पाप का डर। दूसरी बात, संवेदनशीलता। तीसरी बात, कुल का गौरव। और चौथी बात, कर्तव्य बोध। ये चारों बातें बच्चों के हृदय में जगा दो और उन्हें इस बात के लिए बार बार प्रेरित करो कि अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सको न बढ़ सको, पर अधर्म से बचते रहो। यदि इतनी बात घटित हो जाएगी तो जीवन अपने आप प्रशस्त होगा। श्री दिगंबर जैन समाज सेंधवा प्रामाणिक परिवार से प्रश्न करेंगे। कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं सारे। योगिता अशोक जी जैन सेंधवा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद जय जिनेन्द्र ग्रुप वैभव नगर तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों में सेंधवा बड़वानी 52 गजा की ओर से सदस्यों की ओर से त्रिबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, हमारे सेंधवा नगर में अभी तक कोई मंदिर नहीं है, उसके मंदिर हेतु आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए महाराज जी। सेंधवा नगर में मंदिर नहीं है तो मंदिर बनाओ जी। और महाराज जी आपका आशीर्वाद ऐसा चाहिए, बिल्कुल आशीर्वाद है, प्रयास कि हमारा 1 वर्ष के अंदर मंदिर बन जाए और आपके चरण कमल वहाँ पे छोटी समाज है, भाव बड़ा है जी, इसे और बड़ा कर लो और आसपास की छोटी से बड़ी समाजों को अपने साथ खड़ा कर लो, मंदिर बन जाएगा। आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। महाराज जी एक प्रश्न। योगिता जी प्रामाणिक परिवार। मेरा रोम रोम में बसने वाले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु सभी छुलक जी महाराज जियों को इच्छा में। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न आज के युवक युवतियों से है, जो कि मेरे बेटे बेटी के मन में अक्सर आता है। जहाँ तक आप लोग कहते हो कि बच्चों को व्यापार करना चाहिए और बेटियों को गृहिणी रहना चाहिए पढ़ लिख कर भी, बच्चों का ऐसा कहना है कि जो हम अधिकतर ये देखते हैं कहीं भी मंच हो या सामाजिक मंच हो, वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस वाले या पढ़ी लिखी महिलाओं को ज़्यादा महत्व मिलता है या बच्चों को आगे किया जाता है। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करें? तो बेटी का ये कहना है कि मम्मी आप ऐसा कहते हो, लेकिन 2 चीज़ देखने के माते तो महाराज जी से प्रश्न जरूर करना। उनसे बोलो थोड़ा महाराजों के मंच को निकटता से देखो। जाती है महाराज जी, आष्टा में वो हमेशा सानिध्य में तो रहती है। सुनो तो जो बोल रहा हूँ। हाँ जी। उनको बोलो ऐसा सब तरफ नहीं है कि केवल नौकरी पेशा वालों को ही महत्व मिलता है। समाज में महत्व न नौकरी पेशा वाले पाते हैं न व्यापार वाले पाते हैं। समाज में महत्व केवल वे पाते हैं जो अपने आप को समाज में खपाते हैं। जी महाराज जी। धर्म को आत्मसात करो, समाज के लिए जीना शुरू करो, चीज़ें अपने आप अच्छी। ठीक है महाराज। हाँ। नमस्ते महाराज जी। जय जिनेन्द्र ग्रुप वैभव नगर
सामान्य भोजनशाला के समस्त साथीगण उनके साथ में हैं। कमलेश जी जैन प्रश्न कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए और उसके बाद में तैयार रहेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत पायल अक्षय मनाली जैन, प्रेमी परिवार, सतना कटनी भोपाल। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि लोग यह नहीं देखते हैं कि आप उनके लिए क्या करते आए हैं। लोग तो बस यही देखते हैं कि आप उनके लिए क्या नहीं किया है। समाधान करने की कृपा करें। ग्रुप में एकता, सामंजस्यता तथा मधुरता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? लोग ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमने क्या किया, ये देखते हैं कि हमने क्या नहीं किया। आपने पूछा समाधान करें, इसका सीधा समाधान है, लोग जो देखते हैं उसको आप पहले देखना शुरू कर लो। क्या बोल रहा हूँ? जो लोग देखते हैं उसको पहले देखना शुरू कर लो, सारा समाधान हो जाएगा। जब आपको पता है कि मैंने क्या किया, ये लोग नहीं देखेंगे, क्या नहीं किया है वो देखेंगे, तो लोगों को कुछ मौका ही ना मिले कि आपने क्या नहीं किया। समाधान तो यह है ना, लोगों की सोच यदि ज़्यादा नकारात्मक दिखने लगे तो आप खुद को कुछ ज़्यादा सकारात्मक बनाने में लग जाइए, नकारात्मकता बचेगी ही नहीं। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव। और ग्रुप की एकता को बनाए रखने के लिए क्या करें? टीम भावना रखो, और टीम भावना रखने से आप हमेशा एक बने रहोगे। टीम भावना कब बनेगी? जब क्रेडिट दूसरों को दोगे, श्रेय बांटना सीखो और दूसरों को श्रेय देना सीखो, दूसरों को प्रोत्साहित करना सीख लें, तो हम टीम भावना बहुत अच्छे से बना सकेंगे और सब में एकता और एकजुटता लगेगी। महाराज जी एक प्रश्न, बस एक ही है, एक की अनुमति। अरिहंत पायल अक्षय मनाली जैन जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में डॉक्टर ज्योति दीपक शाह अमेरिका। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजमान सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आजकल मोबाइल हमारे जीवन का एक अंग सा बन गया है और इसका प्रयोग आजकल हर गृहस्थ मनुष्य करता जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। पर जब हम अपने बच्चों को इस पर अधिक समय व्यतीत करते देखते हैं तो मन चिंतित होने लगता है। तो महाराज श्री, हम अपने इन छोटे बच्चों को इसके दुरुपयोग से कैसे दूर रखें? बच्चों को दुरुपयोग से बचाने के लिए पहले आप उनका सही उपयोग करना शुरू, आप उनसे बचो। मैंने अनेक बार इस मंच से इसका उल्लेख किया कि सिंगापुर में एक दंपति ने अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने का भाव रखते हुए ये तय किया कि बच्चा होने के बाद अब हम इंटरनेट ऑफिस से बाहर उपयोग में ही नहीं लेंगे। वो घर में बेसिक फ़ोन से काम चलाते हैं, साधारण बिना इंटरनेट वाला जो नोकिया 1000 है उससे काम लेते हैं। और बड़े प्रोफेसर एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर पोस्ट पर है, पर वो अपना रहे हैं। आप भी कीजिए। आप खुद दिन भर मोबाइल चलाते रहोगे और बच्चों से कहोगे कि तुम ना करो तो कैसे होगा? बच्चे तो वही करेंगे जो आप उनको दिखाओगे। जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इन बातों से बचे रहे तो हम खुद को भी बचाने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर ज्योति दीपक शाह अमेरिका, उनका प्रश्न शायद अरिहंत भी पूछे। एक अरिहंत पूछेगा। महाराज श्री, इसी सवाल में मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज श्री, कोविड के दौर के बाद से पूरा एजुकेशन सिस्टम ही मोबाइल पे चेंज होके आ गया है और मतलब बच्चा बालक मेरा नर्सरी में है पर आधे से ज़्यादा कोर्स इसका मोबाइल के माध्यम से ही होता है। तो इसमें हम मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते, पर मोबाइल का यूज़ करते करते उसको कैसे उसी चीज़ में लिमिट करेंगे? सिर्फ हम वही बात तो अगर इतने छोटे बच्चे को मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है तो उसे स्कूल से ही बाहर निकालो। ये तो उस बच्चे के साथ अन्याय है। तो सबसे पहला काम करो बच्चे के स्कूल को बदलने का, और ऐसा स्कूल तलाशो जहाँ बच्चों के साथ ये समस्या ही ना आए, तो बात खत्म होगी। अब बच्चों को औचित्य का बोध कराना कठिन है, खुद में औचित्य का भाव जगाना सरल है। इसलिए पहले खुद को बदलो, तब कहीं जाकर बच्चों में स्थायी परिवर्तन हो सकेगा। नमोस्तु महाराज। हाँ, हेमंत। डॉक्टर ज्योति जी का प्रश्न हेमंत जी कर रहे हैं, उनके भाई हैं, गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। हे महाराज जी, हे महाराज जी, एक मिनट
पूरी बात हो जाए। अगले क्रम में तैयार रहेंगे अनीता अनिल कुमार जी जैन। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बोलो। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बहन का है जो डॉक्टर है, यूएसए में है। वो पूछना चाह रही है कि मम्मी कहती है संतोषी सदा सुखी। अगर हम सब संतोषी बन जाएंगे तो अपनी लाइफ और करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। तो संतोष और मोटिवेशन को कैसे समझें? देखिए, संतोषी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ना बंद हो जाए। संतोषी होने का मतलब है आकुलता मिट जाए। हाथ पर हाथ धरकर बैठने का नाम संतोष नहीं, हाय हाय से बचने का नाम संतोष। आप कर्म करो पर फल को लेकर बेचैन मत हो। प्रयास करो, परिणाम को लेकर परेशान मत हो। ये है संतोष। ऐसा संतोष तो अपनाया जा सकता है ना, इसलिए वैसा अपनाइए। महाराज जी, ये प्रश्न अनीता अनिल कुमार जी जैन। और एक सवाल है, बोलो जल्दी से। उपस्थित हैं अनीता अनिल कुमार जी जैन यहाँ पर नहीं है, अगला। उसके बाद में संजय जी अरविंद जी जैन उज्जैन। तैयार रहे। बोलो। महाराज जी, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ में भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति हवा में स्थित है। प्रतिमा जी के नीचे से कपड़ा आज भी निकल जाता है। जैन धर्म में इस चमत्कार की क्या व्याख्या की गई है? क्योंकि अगर साइंस की दृष्टि से देखते हैं हम तो ये गुरुत्वाकर्षण का अनिक्विजिशन है, और अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्षेत्र के देवी देवता क्या इतने बहुत दिल से उनकी सेवा में, महाराज की भगवान की सेवा में लगे हैं कि उनको मूर्ति को नीचे नहीं आने देते? अब दिमाग मत लगा, जो है उसका आनंद लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरविंद जी जैन उज्जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में मैं उस शख्स को आमंत्रित करूंगा जो पूज्य श्री जी के अनन्य भट्ट और आज जिनके 90 बसंत पार हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, ऐसे बाबूलाल जी, अखिलेश जी, अपूर्व जी, सत भैया, असीम भाई भी यहाँ पर है, असीम सत भैया आ जाए। हाँ बोलिए आप। नमोस्तु 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 गुरुदेव, त्रिबार नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा थी। मैं 26-27 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 40-50 लोगों को मैं रक्तदान के लिए प्रेरित भी कर चुका हूँ। क्या? मैं रक्तदान? मैं स्वयं 26-27 बार रक्तदान कर चुका हूँ और 40-50 लोगों से रक्तदान के लिए प्रेरित भी कर चुका हूँ। ये जो रक्तदान क्या है, हो सकता है कि वो रक्त किसी मांसाहारी व्यक्ति को भी लग सकता है, या हमें आवश्यकता पड़े परिवार में तो हम किसी का रक्त लेते हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति मांसाहारी हो, तो क्या इसका हमें पाप लगेगा? मैंने अनेक बार इसका उत्तर दिया है, और मैं इस संदर्भ में पुनः एक ही बात दोहराना चाहूँगा। जो बातें मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हो उसे पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठ करके करना चाहिए। समझिए? हाँ, आगे। नमस्ते गुरुदेव जी, सतभैया पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में हाँ एक बार उज्जैन वाले बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं उज्जैन वासियों की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चतुर्मास पश्चात आपका उज्जैन में पदार्पण महावीर की तपोस्थली में जरूर हो, जरूर हो, जरूर हो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कल डॉक्टर सुरभि जैन पांड्या ने शरीर के संबंध में रिवर्स अपन शरीर को कैसे ठीक करें उसके सामने बारे में बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर जानकारी दी। लेकिन उसमें मेरी एक जिज्ञासा महाराज जी है कि हम किन चीज़ों का सेवन करें जिससे हमारा शरीर बहुत रिवर्स की ओर जाए, मतलब स्वस्थता की ओर जाए। देखिए, इन सब का अपना विज्ञान है और हमें विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहिए। आप विशेषज्ञों से संपर्क करें, परामर्श कर लें, थोड़ा बहुत खर्चा करें, तब ज़्यादा फायदे में रहोगे। मुफ्त की सलाह को लोग मुफ्त की बना देते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, इसलिए आप लोग बिल्कुल संपर्क करके ही काम कीजिए। नमस्ते हाँ।
संपर्क डॉक्टर सुरभि ओ, जी से। हाँ। बाबूलाल जी, नमस्ते महाराज। बाबूलाल जी सत भैया पूरे परिवार के साथ में आप लोग के बाद जोरदार तालियों से बाबूलाल जी का अभिनंदन करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे परम रामा शाह मंदिर एवं मोदी जी की नशियां के सभी साथीगण। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज पिताजी का 90वां जन्मदिन हमें देखने को सौभाग्य मिला। अभी एक दिन एक बहन जी कह रही थी कि शंकर समाधान देख रहा था कि उनके दादाजी ने समाधि मरण किया 18 दिन बाद, और उन्हें परिवार का, मित्रों का, रिश्तेदारों का बहुत विरोध उनके पिताजी को सहन करना पड़ा। हम ऐसा क्या करें कि अपने पिताजी को उनकी प्रतिमाओं का पालन कराते हुए उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति कर सकें? हमें ऐसा क्या करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बाबूलाल जी और उनके संपूर्ण परिवार का अभिनंदन करते हैं। आज आप देख रहे हैं लंबी आयु और निरोगी काया पाना बहुत कठिन होता है। इस उम्र में भी वो खड़े हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं मानता हूँ कि यह सब कुछ व्रत संयम का परिणाम है। तो व्यक्ति को व्रतनिष्ठ होना चाहिए और अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात आपने पूछा है कि हम अपने पिताजी की भावना के अनुरूप उन्हें समाधि साधना के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ाएं। उनके जीवन भर की शिक्षाओं को सामने रखो और धर्म को सामने रखकर जीना, दुनिया को सामने रखकर मत जियो। प्राय लोग ये सोच करके कि अरे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसे भूल जाओ। मेरा पुत्र धर्म क्या कहता है इसे याद रखो, अपने आप रास्ता। इसलिए कभी ऐसा सोचना ही नहीं। डॉक्टर शरण नहीं है, धर्म शरण है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कभी मेडिकल एड मत लेना है। लग रहा है जब तक तब तक आप मेडिकल एड लीजिए, लेकिन जब लगने लगे कि यहाँ ज़रूरत नहीं है तो परम चिकित्सा का आनंद लीजिए। और वही सार है। देखिए अभी एक बिमला जी कोयला वाले परिवार की अस्पताल से ही आई ना, और कल और आज में बहुत अंतर आ गया। उनकी पूर्ण चेतना है। आज हमने उन्हें 10 प्रतिमा के व्रत भी दे दिए। उनने सब घर परिवार मोह त्याग दिया और अपनी चेतना के साथ अंतर्मुखता में है। और इसलिए उनकी चेतना को देखते हुए मैंने उन्हें चैतन्य श्री बना दिया। यही उपलब्धि है। जिनका प्रबल पुण्य जगता है वे ही ऐसी अवस्था में इस स्थान तक आकर पहुंच पाते हैं। इसलिए आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य नहीं, कि मेरे पिता ने जो मार्ग चुना है मैं उस मार्ग में सहायक बनूं, बाधक नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हेलो, बोलिए। गुरुदेव रामा शाह एवं मोदी जी की नशियां, योगेंद्र जी काला अपनी बात गुरु जी के सामने रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे निरंजन जी पाटनी विदिशा, दोनों को एक साथ। गुरुदेव के चरणों में शत वंदन, मुनि संघ की जय। गुरुदेव, हम निवेदन तो ये करने आए हैं कि आगामी 3 तारीख 4 तारीख को हमारे यहाँ पे रामाशाह मंदिर एवं मोदी जी की नशिया में आप पधारे, वहाँ पे सभी कार्यक्रम हुए हैं। इसी के लिए हम विशेष आग्रह कर रहे हैं आपसे, आपकी स्वीकृति चाहिए। हाँ, सवाल करिए। और कोई सवाल है? गुरुदेव, पुराने मंदिर को व्यवस्थित करने हेतु किस दिशा में कार्य करें कि निरंतर उनकी व्यवस्थाएं सुधरती रहे? देखिए, पुराने मंदिर यदि जीर्ण शीर्ण है तो उनको व्यवस्थित करना, उनका जीर्णोद्धार करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जरूर करना चाहिए। लेकिन उसे किसी विधि विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में, शास्त्रज्ञ के दिशा निर्देश के अनुसार करना चाहिए। अपने मन से न करें, इस तरीके से करें कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष शेष न रहे। हाँ गुरुदेव, एक प्रश्न हो,
एक ही बहुत अभी इस समय निरंजन जी पाटनी आज अपने बीच में विदिशा से, जो पूर्व अध्यक्ष शीतल विहार न्यास के परिवार सहित यहाँ उपस्थित हैं। राकेश जी गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। राकेश जी मुरादाबाद, ये भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और इनके साथ में है धर्म प्रभावना समिति में प्रभावना के जो मुख्य अंग बने हैं ऐसे अविनाश जी जैन जी। सवाल एक करेंगे। हाँ चलो। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। महाराज श्री, प्राचीन मंदिरों में हम देखते हैं तो हमें त्रिकाल चौबीसियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन अब आजकल जो है त्रिकाल चौबीसियाँ बहुत ज़्यादा निर्मित की जा रही हैं। महर्षि, हम त्रिकाल चौबीसी के जब दर्शन करते हैं तो हम जो है मतलब वर्तमान के जो हैं भगवान उनके तो अर्घ हैं, लेकिन भूत और भविष्य की जो है प्रतिमा जी, उनके सामने हम मतलब क्या बोलें, किस तरह कोई अर्घ हो या ना हो, उदक चंदन तो है, उदक चंदन बोल दो बस। इस तरह का क्यों है कि प्राचीन मंदिरों में नहीं थी और अभी? देखिए, ये परंपरा अर्वाचीन है। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा ज़्यादा नहीं थी। 1970 के आसपास आहार जी में एक प्रतिष्ठा हुई त्रिकाल चौबीसी और 20 तीर्थंकर। उसके बाद ये चलन हो गया और फिर उसी तरह हम लोग पूजा भी करने लगे भूत भविष्य वर्तमान की 3 चौबीसी में, जहाँ अब 3 की जगह 30 चौबीसी हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी समय काल के अनुरूप बदलती। ऐसा कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों की स्थापना की थी, जो त्रिकाल चौबीसी स्वरूप थी। तो इस आधार पर लोगों ने त्रिकाल चौबीसी की संरचना शुरू कर दी। ये इस बात का प्रतीक है कि हम 3 काल में हमारे पूज्य और आराध्य केवल 24 तीर्थंकर ही हैं, इसलिए हमें पूजना है तो इनको ही पूजो, इसके अलावा और किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। त्रिकाल का अर्थ ऐसा भी लिया जा सकता है। नमोस्तु। ओ बस चलिए, अगला हो गया। अगला नाम महेश कुमार जी जैन दुगेरिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रानू लालू जी जैन सतना पारस ट्रेडर्स गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते। नाम बोल रहा हूँ, वो पहले से तैयार हो जाएं। हाँ। नमस्ते महाराज जी, जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमें बहुत आकुलता रहती है कि इस कार्य के बाद दूसरा कार्य करना है, लेकिन आप तो सदा ही व्यस्त रहते हो, फिर भी आपको आकुलता नहीं रहती है, ऐसा क्यों? आप व्यस्त रहते हो, हम मस्त रहते हैं, समझ गए? आप व्यस्त नहीं रहते, अस्त व्यस्त रहते हैं, इसलिए त्रस्त रहते हो, पस्त हो जाते हो। हम व्यस्त भी रहते हैं और मस्त भी रहते हैं, इसलिए कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होता। रानू लालू जी जैन सतना गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में आज समूसरण मंदिर से यहाँ पर उपस्थित महिला मंडल गोदा परिवार। गोदा परिवार ये पूरा एक महिला मंडल है। रतलाम वाला रेणु गोदा साथ में रहेंगे। हाँ, परिवार का महिला मंडल। मम आराध्य। ओह चलो बोल। हाँ बोलो। हाँ, मम आराध्य दुई मुनिराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु, और सभी छुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामि। महाराज जी, सबसे पहले तो आपके दर्शन करके ही सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, लेकिन आज मैं जो हूँ कोरोना काल के बाद से मुझसे भावना योग और मंगल पाठ ने मेरे लिए लोरी का काम किया है। मैं कुछ पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि ऐसी अवस्था थी कि मैं कुछ धर्म नहीं कर पाती थी, लेकिन सतना में उस समय ऐसा होता था कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था तो बहुत डर लगता था। मैं धर्म का कुछ नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मंगल पाठ मेरे लिए लोरी है, मैं उसके लिए लोरी का नाम दी हूँ। और गुरुदेव ये बताएं, मतलब मेरे एक अंदर का एक क्वेश्चन है कि जैसे कई भक्त तो प्रत्यक्ष बहुत भक्ति कर लेते हैं, क्या आप हम लोग की अप्रत्यक्ष भक्ति को भी स्वीकार करते हैं? देखो, भक्ति करने वाले को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरी भक्ति स्वीकार है या नहीं। भक्ति करने वाले को केवल ये देखना चाहिए कि मेरा मानस तैयार है या नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित। अगर हमने अंदर से भक्ति की है तो उसका परिणाम तो हमें तत्क्षण मिल जाता है, सोचने की जरूरत नहीं। हम इसलिए भक्ति नहीं कर रहे कि सामने वाला स्वीकार करे, हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मेरा उद्धार हो,
अपना उद्धार भावों के बल पर पल में हो जाता है, इसलिए विकल्प नहीं करना। और ये बात सही है कि हम भाव से भर कर कोई काम करते हैं तो उसकी तरंग हमारे लिए कहीं न कहीं लाभान्वित करती है। गुरुदेव, मंगल भावना मेरे लिए सच में लोरी है। बहुत सुंदर आशीर्वाद। गोदा परिवार से रेणु गोदा। नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी गुप्ती सदन जिनालय कालज नगर से संगीता अजमेरा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम रतलाम वाले शांतिलाल जी गोधा के परिवार से है, पूरा परिवार है। प्रश्न बहु पूछेगी, नमिता गोधा। बढ़िया। परिवार में पूरा महिला मंडल है, बहुत सुंदर। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी साल के 355 दिन में भावों में वो शुद्धि क्यों नहीं आ पाती जो 10 लक्षण के 10 दिनों में रहती है? मैं पूछता हूँ, आम में साल भर मोर क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती जो केवल फरवरी महीने में आती? बोलो। पेड़ तो वही है, तो मोर फरवरी में ही क्यों आती? साल भर क्यों नहीं आती? बोलो। तो महाराज जी पहले इसका उत्तर तो दो। फरवरी में मार्च में ही मोर क्यों आती आम में? महीना ही वही है, क्योंकि वही उसका सीजन है। तो जैसे आम के फलने का सीजन है, वैसे ही धर्म के फलने का भी सीजन होता है, वो प्रभाव बना रहता है। लेकिन आम में मोर तभी आएगा जब पेड़ हरा होगा। पेड़ सूख जाए तो वो मोर भी ना आए। इसी तरह ये जीवन के वृक्ष में धर्म फलने का सीजन 10 लक्षण है, पर 10 दिन का फल तभी फलेगा जब ये जीवन की धर्म निष्ठा का पेड़ हरा भरा बना रहेगा। इसलिए इसे हरा रखिए और आनंद लीजिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। गुप्ती सदन जिनालय से महिला मंडल यहाँ उपस्थित है। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन एक नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य गुरुवर प्राणान सागर जी के चरणों में प्रणाम। सिद्धांत सागर जी के चरणों, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि कर्म का बंधन कैसे होता है और हमें क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे कि नवीन कर्मों का बंध ना हो? कर्म का बंधन कैसे होता है? हमारी प्रवृत्तियों से होता है। अभी आप हंस रही हैं ना, आपकी बहुत बढ़िया फोटो आ रही है, दिखाओ भैया, देखो। और थोड़ा गुस्सा करोगे तो गुस्से की फोटो आ जाएगी। तो ये कैमरा लगा हुआ है 24 घंटा, इसलिए आप चाहते हो कि हमारे जीवन में दुष्कर्मों का बंध न बंधे, तो हमेशा मुस्कुराते रहो। मतलब जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, समझ गए? एक्शन के अनुसार रिएक्शन है, तो अपना एक्शन सही बना के रखे ताकि रिएक्शन ना हो, बुरा परिणाम ना आए, बुरा फल ना भुगतना पड़े। तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, बुरा कर्म करने से बचो। जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा। बहन जी, बहुत सारे सवाल हैं महाराज के पास। गुरुदेव, एक बोलो। मुझे परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सीधे सवाल कर लो ना। हाँ गुरुदेव, 2 पंक्तियां पढ़ने में आती सवाल है। सवाल सीधे। एक मिनट। हे गुरुवर, इंदौर वह क्षेत्र है जहाँ से कई संस्थाओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त किया, उनमें से महिलाओं के भी अग्रणी नाम हैं। हे गुरुदेव, आज समाज की माला के मोती बिखर गए हैं, उन्हें एक सूत्र में कैसे पिरोएं? बिखरे समाज को कैसे संवारें? हम कैंची नहीं सुई बनकर काम करें, इसके लिए आप महिला संगठन को उचित मार्गदर्शन दें ताकि हमारी ऊर्जा, समय, शक्ति और धन का सदुपयोग हो सके। ऊर्जा, समय, शक्ति और धन का सदुपयोग हो, उसके लिए क्या करें? पहली बात, जिन कारणों से बिखराव आता उनसे बचें। हम कैंची की जगह सुई बने और कैंची लेकर घूमने वालों से बचें, सुई लेकर चलने वालों के साथ रहें। हम बातें कैंची नहीं सुई बनने की करते हैं और साथ
कैंची चलाने वालों के खड़े होते हैं तो काम कैसे होगा। अगर हम वाकई में समाज को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम समाज को सर्वोपरि महत्व देना शुरू करें। जब तक हम उसे सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देते तब तक ऐसा नहीं हो। आशीर्वाद। डॉक्टर शिखा जी पांडवीय, ग्वालियर, इंदौर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में नेहल पाटनी जिनका नाम लिया वो आप हैं शिखर जी, डॉक्टर शिखर उधर जी शिखा आप नहीं। ऐसे चैन पुल मत करो भाई, बिल्कुल नहीं। एक रखिए, आप वेट करिएगा, बोलिएगा। आप अपने हाथ में लें और जिसको बोले उसी को दें। कल आइएगा, आप आगे ट्राई कीजिएगा। डॉक्टर शिखा जी पांडवीय, ग्वालियर, और उसके बाद में नेहल पाटनी IIM मुंबई। तैयार रहें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुलक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में सब तरफ बहुत चर्चा होती है। अभी कुछ समय पहले जैन दर्शन पर हमारे देश के एक बहुत ही महान टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, वो अपना एक AI पर लेक्चर दे रहे थे जो मैं YouTube पे सुन रही थी। उसमें उन्होंने ये चीज़ कोट की है कि जो हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैन दर्शन में हजारों साल पहले स्याद्वात के नाम से, हाँ बोलिए, हजारों साल पहले स्याद्वात के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी लिखा, पढ़ा और डिस्कस किया गया है। किंतु मेरे जैसे ही कई और लोग हैं जो इससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे मैं और मेरे तरह के बहुत सारे लोग इस नॉलेज को गेन कर सकें और किसी दूसरे से हमें ये नॉलेज ना लेना पड़े, हमें खुद अपने गुरुवर से ये पता चले। बहुत अच्छी बात आपने की है। विकास दिव्य कीर्ति कोई मोटिवेशन स्पीकर है? नहीं सर, ये महाराज जी ये UPSC एस्पिरेंट के टीचर हैं। अच्छा। जिनके कई सारे स्टूडेंट अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी पोस्ट पर अभी भी कार्यरत हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने AI को इस तरीके से समझते हुए जैन दर्शन के शाद्वाद मूलक सिद्धांत के साथ जोड़ा है और उसे नए तरीके से परिभाषित किया है, तो ये बहुत ही अभिनंदनीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? संभावनाओं की अभिव्यक्ति का आधार, यही है ना जी, जिसे लोग कई कृत्रिम माध्यमों से तैयार करते हैं और उन संभावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। जैन दर्शन का जो शाद्वाद सिद्धांत है वो संभावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं देता, वो शक्तियों को स्वीकार करता है। हमें ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि शाद्वाद है क्या। कई लोग शाद्वाद को शायदवाद और संभावनावाद से जोड़ देते हैं और ऐसा करने वाले शाद्वाद को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। उनका व्याख्यान उन्होंने किस रूप में कहा, जब तक मैं पूरा न सुनूं तो इस विषय में मैं कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन यदि इसे इस संदर्भ में लिया जाए कि जैन दर्शन कहता है कि एक ही वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्मों का पुंज है और वह सब उस वस्तु में एक साथ सन्निहित है, हम उनका प्रयोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, तो शाद्वाद हमें इसकी सुविधा प्रदान करता है और इसी सुविधा के बल पर हम संसार की समस्त वस्तुओं को समग्रता से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इसे बहुत व्यापकता से समझने और समझाने की जरूरत है। आपने शाद्वाद जैसे विषय के बारे में पूछा है। अगर मैं पूरा व्याख्यान दूं
तो मुझे कम से कम शाद्वाद को समझाने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए, और मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा तो हो सकता बाकी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। आप यहीं से हैं कि बाहर से हैं? जी महाराज जी, अभी मेरा इंदौर में ही है रहना। आप यहीं हैं ना? जी। एक आध दिन बाद जी। वो क्लिप भी मेरे पास भेज दीजिए। जी। मैं उसे सुनना चाहूँगा। जी। और फिर मैं शाद्वाद विषयक सिद्धांत को आप लोगों के जेहन में उतारने का प्रयास करूँगा, ताकि आप जान सके कि शाद्वाद है क्या। और मेरी कोशिश होगी एक दिन का सत्र शाद्वाद पर रखा जाए, और बच्चा बच्चा जान सके कि ये शाद्वाद क्या है। और AII की बात है, तो अगर सच पूछा जाए तो मुझे भी AII के बारे में ABC पता नहीं है। ये आज की टेक्नोलॉजी है, हमारे ज़माने में तो था ही नहीं। जितना आप लोगों से सुना और जाना है वो पल्लवग्राही बातें हैं मेरे साथ। पर मैं चाहता हूँ AI का जो बेसिक फंडा है वो भी एक ब्रीफ बना के मुझे दे दो आप जी। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं बहुत डेप्थ में जा कर के पढूं, पर उसकी जो मूलभूत अवधारणा है वो मुझे दो। फिर मैं देखता हूँ कि ये जो बात है वो कितना फिट बैठती है और इसे और कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि उस तथ्य के बाद मैं आप लोगों तक बात रखूं तो ज़्यादा प्रभावी हो। हाँ चलिए। और अभी जो आप सुन रहे थे मालवीय और पांडवीय, उनकी बिटिया भी एक प्रश्न करना चाह रही, जिसने गुणायतन के लिए अपनी पूरी मतलब जोड़ी भी राशि गुल्लक दान में दे दी। जोरदार ताली इस बच्ची के लिए बजा दीजिए। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे। उसके बाद में नेहल मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने इतने टाइम से मेरी गुल्लक आप लोगों को दान नहीं दिया, तो क्या इसका मुझे पाप लगेगा और अब मुझे क्या करना चाहिए? गुल्लक रखी ना, उसको खर्चा तो नहीं किया ना? नहीं। बढ़िया है, तो पाप नहीं लगेंगे। अच्छा है, उसको पहुंचा दो। आशीर्वाद। बहुत नमोस्तु महाराज जी। नेहल पाटनी IIM मुंबई। और उसके बाद में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी से आज पूरी टीम के साथ में अपने बीच में हैं सुरेंद्र प्रीति जैन, अपने पूरे सहयोगियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें। नमोस्तु महाराज जी। वंदामी छुलक जी। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए जब हम घर से बाहर जाते हैं और बाहर रह के पढ़ते हैं तो उस टाइम पे बहुत गलत चीज़ों से युवा पीढ़ी का आकर्षण होता है, जिसमें कि ड्रग्स भी आते हैं, धूम्रपान भी आता है, नॉनवेज का सेवन भी आता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आज की तारीख में हम ऐसी चीज़ों से आकर्षित ना हों और हमारी जो भी युवा पीढ़ी है वो उनके जो भी संस्कार है या जो भी धर्म है उसे अपने साथ रख के आगे बढ़ सके? देखिए, आज नहीं, हर पीढ़ी युग में रहा है। भटकाव के कारण तो हर समय रहे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका में जा रहा था तो मेरी माँ ने पंडित बेचर दास जी दोषी, जो एक जैन साधक थे, उनसे 3 संकल्प दिलाए थे। मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और पर स्त्री सेवन नहीं करना।
उनने अपनी आत्मकथा में लिखा कि यदि ये प्रतिज्ञा मैंने नहीं ली होती तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। तो गांधी जी तो बहुत पहले, लगभग आज से 100 वर्ष पहले की बात होगी और पहले की, तो उनने भी ये लिखा। तो ये बात नहीं है कि ये भटकाव आज ही है, पहले भी था, लेकिन इस भटकाव में स्थिरता अगर पा सकते हैं तो केवल एक ही माध्यम से, वह अपने संकल्प से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपनी मर्यादा से। तो हर युवक युवती को अध्ययन के लिए कहीं जाना है तो जाए, रुका भी नहीं जा सकता, रुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन वह अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाए कि इससे बाहर मुझे किसी परिस्थिति में जाना ही नहीं है। और यदि कोई रावण आकर्षित करे तो सीता को चाहिए उस कहानी को याद रखे कि इस रावण की भोली भोली बातों में आकर यदि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करूंगी तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये एक कोड अपने माइंड में डाल के रख लीजिए, कभी भटकाव नहीं आएगा। और आधुनिकता के नाम पे सब चलता है तो वही होगा जो हो रहा है। इसलिए अपने आप को बचाइए और ऐसे लोगों की संगति से सुरक्षित दूरी रखिए। आज एक बच्ची ने जो यहीं पढ़ रही है बाहर से आकर, उसने एक बड़ी बात कही। बोले महाराज जी, यहाँ पढ़ने वाले 3-4 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, बिजनेस सेटअप अच्छा है, और वो लोग चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, इसलिए वो पढ़ने आते हैं, तो पढ़ते भी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली अस्त व्यस्त है और उनको ये रहता है कि पढ़ लिख करके ही मुझे सरवाइव करना और फैमिली को सेटल करना। और कुछ लोगों का जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, फैमिली में सब कुछ बढ़िया है, यहाँ आए हैं तो मौज मस्ती करो। इस तरह के लोग होते हैं ना। और कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि ये मेरे जीवन का एक उत्कृष्ट काल है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। उसने पूछा इनमें से मैं किनके साथ रहूं? मैंने कहा पहले वाले के साथ रहो या चौथे वाले के साथ रहो, बाकी के साथ रहो ही मत। उनकी प्रवृत्ति पर ध्यान दो, उनकी सोच को समझो, और यदि इस तरह के भावधारा के साथ रहना शुरू करेंगे तो कभी भी परिणाम गड़बड़ नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी। गुणायतन के शिरोमणि शरण सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी अपनी पूरी टीम के साथ में अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। और उसके बाद में आज भैया जी अपने ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी विजय भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरे पूरे परिवार और हम सब यात्री संघ की तरफ से, गुवाहाटी समाज की तरफ से और पूर्वांचल समाज की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी गुवाहाटी वासी और पूर्वांचल वासी कई वर्षों से, मेरे ख्याल से 10-12 बरस से ज़्यादा हो गए, ये भावना भाते हुए कि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ के माता जी महाराज का भी पूर्वांचल की धरा पर हो और पूर्वांचल की धरा धन्य हो, लेकिन ये सौभाग्य हमारा अभी तक नहीं जगा। आचार्य श्री ने कई बार हमको आशीर्वाद दिया। आपकी गाड़ी तो एक बार आते आते वहाँ से मुड़ के जयपुर चली गई। हम अभी कुछ दिन पहले कुंडलपुर नवीन आचार्य समय सागर जी के पास भी गए थे, अभी खजुराहो भी गए थे। तो महाराज श्री, मेरा ये निवेदन है कि हम ऐसा गुवाहाटी वासी क्या करें कि हमारे आचार्य श्री के संघ के महाराज और माता जी का पूर्वांचल की तरफ आगमन हो और हमें भी इंदौर वासी और बाकी सब के तरह इस तरह से भव्य चातुर्मास कराने का, हमारे संघ के मुनि महाराजों का और माता जी का कराने का सौभाग्य मिले। मार्गदर्शन दीजिए महाराज। अपना पुण्य गाढ़ा कर लो, कहीं ना कहीं पुण्य कमज़ोर पड़ रहा है। जब पुण्य प्रगाढ़ होगा तो रास्ता अपने आप खुलेगा। और पुण्य को गाढ़ा करने के लिए हमेशा ऐसे निमित्तों का आश्रय लेते रहना चाहिए। प्रयास करोगे तभी परिणाम आएगा।
महाराज श्री कल यहाँ पे 108 यात्री आपके दर्शनार्थ हेतु गुवाहाटी से आ रहे हैं सुबह, तो इसी तरह से पुण्य गाढ़ा करें या कुछ और भी हमें को करना तो होगा? मैं पता है कैसे गाढ़ा करते हैं। महाराज श्री अगर आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल। हाँ, बाल ब्रह्मचारी विजय भाई, एक सवाल। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल भी पूर्वोत्तर जैन समाज की ओर ही है। मेरा सवाल ये है कि जैन धर्म जो कि सब धर्मों से अलग है, वो सब धर्मों से अलग क्यों है? क्योंकि जैन धर्म वीतरागता बताता है और सब धर्म राग पे आधारित है, लेकिन हम पूर्वोत्तर वाले को वीतरागता क्या है ये समझाने वाला कभी कोई मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ में साधु संतों का प्रवास बहुत कम रहता है और हमारी जो धर्म की है वो सब क्रियाएं राग से ही प्रवृत्त होती आ रही है। तो जैसे सुरेंद्र भाई ने भी कहा था कि या तो एक बार आपका पूर्वांचल की तरफ भ्रमण हो और हम लोग को ये जो जैन सिद्धांत हैं, शादवाद, अनेकांतवाद और वीतरागता, तत्व ज्ञान, ये सब का हमको ज्ञान देने से हम भटके नहीं और जैन धर्म के सही मार्ग पर चल सकें, या फिर आप जो यहाँ शंका समाधान होता है इसके माध्यम से हम पूर्वोत्तर वाले आपके शंका समाधान हमेशा सुनते हैं, तो उसके माध्यम से ही हमें प्रेरणा दे करके हमें रास्ता दिखाएं जिससे हम धर्म की ओर अग्रसर हो सकें। बहुत अच्छी भावना प्रकट की भैया। रास्ता तो हम रोज ही दिखा रहे हैं और जिनको चलना है वो चल भी रहे हैं, और जो केवल रास्ता ही देखना चाहते हो आज तक रास्ता देख रहे। मेरा आप सबसे कहना है, रास्ता तो आप लोग बहुत दिन से देख रहे हो, अब चलना शुरू करो और चलने वाले चल भी रहे। प्रेरणा रोज मिलती है, पर प्रेरित कोई कोई ही होते हैं। जिनका भविष्य अच्छा होता है उनके अंदर ही प्रेरणा जगती है। आप लोगों ने भावना जगाई है, ये भावना बना के रखिए। जैसे इंदौर वालों का भाग्य जगा, कभी आपका भी भाग्य जगेगा। ओ बस महाराज से एक आज कल विजय भैया। पूज्य मुनिश्री के चरणों में उन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन, समस्त मंच के संग में चरणों में वंदन करते हुए, महाराज श्री आपके आशीर्वाद से 10 जुलाई को 8वीं बार लंदन पहुंचने का अवसर मिला, जहां आपके द्वारा ही प्रतिष्ठित 4 बिंबों को और पधराए, जहां पर महाराज श्री बहुत अच्छे तरीके से 10 लक्षण पर्व हुए। मैनचेस्टर में भी भगवान को विराजमान किया, वहाँ भी लोगों ने बहुत धर्म लाभ लिया है। साथ ही साथ महाराज श्री अभी सिंगापुर से हमारे पास खबर आई है, एक अच्छा भूखंड वहाँ पर मिल गया है। आज ही वो देख कर के आए हैं, उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं कि वो हम क्रय कर सकें, जहाँ जमीन से जिनालय बना सकें। और मलेशिया का तो आपको मालूम है महाराज श्री कि वह फ्लैट जहाँ पर अभी किराए के फ्लैट में भगवान विराजमान है, उसे हम परचेज करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं महाराज श्री। समस्त लंदन वासियों की ओर से आपके चरणों में कोटिशः वंदन। साथ ही साथ प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से जहां के 72 बच्चों ने प्रथम लेवल को पास कर लिया है, लगभग 150 बच्चे प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए आपसे आशीष चाह रहे हैं। हमारी ईसी के समस्त सदस्यों की ओर से आपके चरणों में वंदन, आशीष चाह रहे हैं। महाराज श्री अमेरिका और लंदन वाले एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपके चरणों में, जो कई दिनों से उनके मन में है। लंदन में और अमेरिका में ये होता है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो लगभग 5 दिन के बाद वो डेड बॉडी उनको वापस मिलती है, इसके पहले कभी नहीं मिलती है। महाराज श्री ऐसी अवस्था में जब वो सोरसूतक माने तो वो कब का माने? और जबकि ये होता है कई बार डेड बॉडी रखी हुई है और मंदिर जी के हॉल में जो मंदिर से लगा हुआ है, उन्हें अगर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करना हो और डेड बॉडी पहले से अगर रखी हुई हो, तो ऐसे समय में चूंकि सैटरडे या संडे पड़ जाता है तो उनको करना पड़ता है। तो ऐसे में वो क्या करें, डेड बॉडी रखी हुई है तो श्रद्धांजलि पहले कर लें कि आने वाला दूसरे संडे का इंतजार करें, क्योंकि बॉडी भी वहां जलाई जाती है या रखी जाती है, तो संडे को ही आपका आशीर्वाद और इसमें मार्गदर्शन मिले। नमोस्तु स्वामी। नमोस्तु। तो आपने लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, भैया जी इंटरनेशनल है, सबको आशीर्वाद। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे। आपने जो कहा कि मृत्यु के उपरांत 5 दिन बाद ही
मृतक का शरीर उपलब्ध होता है तो सूतक कब से हो, पातक कब से लगे? पातक तो उसी दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन से मृत्यु होती है, उसका अंतिम संस्कार से कोई संबंध नहीं। तो जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन से उसकी तिथि गिनी जाएगी और उसी तिथि के अनुसार तीसरे दिन शुद्धता और उसके बाद 12 दिन तक का सूतक। अब चूँकि कई जगह ऐसी होती है, परंपरा है कि तीसरे दिन आप लोग शमशान जाते हैं, अस्थियों का संचय करके लाते हैं। पहले तो कई लोग नदियों में सिराते थे, अब उसको अलग रखने लगे, तो उनको 3 दिन की अशुद्धि विशेष मानते हैं। हालांकि ये सब समाजों में नहीं है, जैन धर्म में ऐसा कोई विधान भी नहीं है। एक लोक रीति से जिस समाज में जैसी परंपरा है उसके अनुरूप करे। जैन समाज में भी सब समाज ऐसा नहीं करती, कुछ समाज में खासकर बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में भी सब लोग नहीं, कुछ लोग ही तीसरे दिन जाते हैं। अब विदेशों में तो ये व्यवस्था ही नहीं, वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, वहाँ तो सब मशीन से होता है। तो वहाँ की जो व्यवस्था वहाँ के हिसाब से करना चाहिए। रहा सवाल श्रद्धांजलि कब दें, तब भाई जहाँ की जैसी व्यवस्था वैसे दे। अब तो जाने वाला चला गया, श्रद्धांजलि तो मात्र एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता के अनुसार आप लोग अपने विवेक के अनुसार करें। लेकिन ये बात थोड़ा सा खटकने जैसी है कि अभी अंतिम संस्कार हुआ नहीं और श्रद्धांजलि सभा हो रही है। कम से कम उसके लिए प्रतीक्षा तो करनी चाहिए, भले 1 सप्ताह बाद हो जाए। महाराज श्री पाठशाला और के इसका एक सॉल्यूशन ये है कि ऑनलाइन भी हो सकता है और वर्चुअली श्रद्धांजलि दे दीजिए। व्यस्तता है तो उसका एक रास्ता ये है। पाठशाला के बच्चों के लिए आपका विशेष आशीर्वाद चाह रहे हैं, वो सभी लोग हिंदी में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, हिंदी की क्लास अलग से चल रही महाराज श्री। इसके लिए समस्त जो नितिन जी वहाँ पर देख रहे हैं जबेरा जी इस पाठशाला को, सैफाली जी के जहाँ पर निर्देशन है, यहाँ लंदन में नितिन जी का निर्देशन चल रहा है, और पूरी एसी के लिए महाराज श्री, पूरी कमेटी के लिए आपका मैं बहुत बहुत पूरे आशीर्वाद। NRI प्रामाणिक पाठशाला के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे ऐसे ही निष्ठावान बनकर लगन से अपना काम करते रहे। प्रस्तुत की घड़ी ऐसे ही और आगे समय रहेगा तो चलती रहेगी। अभी पहले सूचनाओं के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी को। आइए आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। मैं चाहूँगा उनके सम्मान में आप ताली बजाएंगे। निर्माण निधि के रूप में रत्ना जी, रोहित जी, राजन जी, लक्ष्मी भंडार परिवार जबलपुर, श्री अशोक जी, अनमोल जी, श्री एस जैन करेली नरसिंहपुर, श्रीमान सुभाष चंद्र जी, अनीता जी, संभव, रिंकू जैन छपारा, श्री मोहन लाल जी, अखिलेश जी, अरिहंत जी, अविलाल पाटनी वक्षबा छतरपुर। इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। निर्माण शरारती के रूप में श्रीमती वंदना जी, अर्जुन जी, अनिल जी, सिनेमा वाला परिवार देवरी सागर, श्री तरुण सुपुत्र श्री हीरामंजन जबलपुर। और सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है प्रोफेसर डॉक्टर पीसी जैन साहब, श्रीमती नीति जैन पेंड्रा वाली जबलपुर, श्रीमती सुरभि योगेश जैन USA, शान्या जैन, सुभाष समता जैन महियर वाले जबलपुर, श्रीमती कुसुम रानी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय कंचित लाल जैन सागर, श्रीमती सरलाबाई, श्री जयप्रकाश सुलेखा जी, सोहम पायल जी, सुरभि जैन जबलपुर, श्रीमान प्रकाश जी, श्रीमती किरण जी, प्रियेश स्मृति प्रियंक जैन गाडरवाड़ा, श्री शशांक सुपुत्र श्री मुरली मनोहर जैन जबलपुर, श्रीमान संदीप जी, संजय जैन रोहित जबलपुर। और हमारे बीच में जो उपस्थित यहाँ पर उनको आमंत्रित करूँगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री नमन करते हुए वृंदा का स्वभाव प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्य संपन्न करेंगे। श्रीमती शोभा जी, रोहित, सुरभि, अरिहंत सिंगई इंदौर, इन्होंने आज सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा मंच पे आए, गुरुवर के श्री नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अखिलेश जी सतवैया और श्रीमान सचिन जी, जिनके माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से परिवार आज गुणायतन से जुड़ा हुआ है, मैं आमंत्रित करूंगा। आइए। और इसी क्रम में सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित हैं मेघा जी जैन, जन्मदिन कुलपक्षवा, श्रीमती ममता जी, धर्मपत्नी श्री मनोज जैन मथुरा हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आएँ और परम पूज मुनिवर के श्री नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, जिन्होंने आगामी
अष्टानी का महापर्व में एक मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए सुरेंद्र प्रीति जी और संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया हमारे बीच उपस्थित नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा उनके भावों के लिए आप ताली बजाकर सम्मान करेंगे। मैंने आवाज़ दी है सुरेंद्र जी प्रीति जी को, हमारे मेघा जी, श्रीमती ममता जी, धर्मपत्नी मनोज जी जैन, मथुरा परिवार का सम्मान करने के लिए, और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमती किरण रानी जी, नवल कुमार जी, श्रीमती वैशाली जी, वंदित जैन जबलपुर, इन सभी के सम्मान में चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से। और बंधु, आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य उन संतों के सानिध्य में हो रहा है जो सिद्ध बनने की भावना से तप साधना कर रहे हैं। बंधु, मंडल पुण्यार्जक तो पूरे परिवार के साथ तैयार हैं, लेकिन जिन्हें मंडल नहीं मिल पाया है, लेकिन मंडप में आके 108 मंडलों की आराधना करने का सौभाग्य इन दिनदानी के रूप में आपको प्राप्त होगा। 2 अक्टूबर अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन कराने की। 2 अक्टूबर अंतिम तिथि है आपको इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए। जो भी आवास व्यवस्था के साथ इस अनुष्ठान में जुड़ना चाहते हैं 31,000 की राशि है, और आवास व्यवस्था से रहे 21,000 की राशि है। और आगामी 15 नवंबर को जब समापन होगा इस अनुष्ठान का, तो इंदौर नगर एक इतिहास रखेगा। 108 जिन बिंबों के साथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होगा। पूरी से योजना लगभग चल रही है, और मैं आपसे कहना चाहूँगा इस अनुष्ठान से जुड़ते हुए आप सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। आगे संख्या के लिए आशीष जी जैन सनावत शीघ्रता कर लें, और यदि समय रहा तो उज्जवल जी जैन, काजू भैया नशिया जी अंतिम जल्दी करें। नमोस्तु न बोलें, सीधे सीधे प्रश्न करें, समय हो चुका है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरे हृदय कमल में स्थित भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, बार बार ये अलग अलग प्रश्न में व्याख्यान हुआ आपके द्वारा कि मंदिर के जो अपने जो भी द्रव्य चढ़ता है उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, माली द्वारा भी और समाज द्वारा भी। तो उसका उपयोग जो अपन पशु पक्षी वगैरह को खिलाने में कर रहे हैं, उसमें अखरोट, बादाम और नारियल गोटे ये रह जाते हैं, उसका क्या करा जाए? सब नमोस्त करके कैटल फीड बन जाता है यहाँ पर। उसके लिए आप सचिन जी उद्योगपति से संपर्क कीजिए, वो आपसे द्रव्य लेकर आपको कैटल फीड उपलब्ध करा सकते हैं, और आप बहुत बड़े पाप से बच सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु परिवार के साथ में आप नमोस्तु महाराज जी, मंच में समस्त महाराज जी को नमोस्तु। क्षुल्लक जी गिच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अधिकतर लोग कहते हैं जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, हंसते मुस्कुराते बातें करते रहा करो यारो, जिंदगी में ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। पर देखा जाता है जब थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले हम बातचीत ही बंद कर देते हैं और सुलह के सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और हम ऐसा क्या करें कि छोटी छोटी बातचीतों को लेकर अपनों में बातचीत बंद होकर लड़ाई के दरवाजे, सुलह के दरवाजे बंद ना हो। नमोस्तु महाराज जी। इसका एक बड़ा छोटा सा रास्ता है कि हर बात को जीवन की आखिरी बात मान लो तो मामला वहीं आखिरी हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। लेकिन हम लोग कहते ज़रूर है कि क्या पता कौन सी बात आखिरी हो, लेकिन हमें कोई बात आखिरी नहीं होती। यदि हम हर बात को आखिरी बात मान लें तो कोई बात अखरेगी ही नहीं, और जब बात ही नहीं अखरेगी तो बातचीत बंद होने का सवाल ही नहीं होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर।